तो हमने जो पिछली क्लास में किया था, क्लासिफिकेशन की थी अमाइंस की, और क्या किया था, आइसोमेरिज्म एंड नेमिंग। तो एक क्वेश्चन है, ये पीएमटी 2015 में आया हुआ है, लिखिएगा आप क्वेश्चन। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स possible from the molecular formula C3H9N। मैं रिपीट कर दूं, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फ्रॉम द मॉलिकुलर फॉर्मूला C3H9N इस ऑप्शन दी हुई है। नंबर ए 5, नंबर बी 2, नंबर सी 3 एंड नंबर डी 4। जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है। तो आप बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर। सो 1 2 3 4, तो पॉसिबल इसमें 4 हो गए, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, छोटी से छोटा पॉइंट भी। आगे चलते हैं जी हम, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। तो एनसीईआरटी में हमारे पास दिए हुए 6 मेथड्स, कुछ और भी करेंगे एडिशनल मेथड्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट मेथड है जी बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नंबर 1, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जो हम रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में पढ़ते ही हेडिंग है हमारा। तो इसके सब पार्ट है जी आगे। फर्स्ट इज बाय कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन, तो जैसे हमने ये लिया जी नाइट्रो इथेन, और अगर हम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में इसके रिडक्शन कर रहे हैं यूजिंग रेनी निकल और प्लेटिनम, रेनी निकल और प्लेटिनम इन इथेनॉल, तो हमारे पास CH3 CH2 NH2 प्लस 2H2O। तो ये था नाइट्रो इथेन और बन गया इथेनामाइन। सिमिलरली अगर हम लेते हैं नाइट्रोबेंजीन, तो अगेन वही कैटालिस्ट रेनी निकल और प्लेटिनम एंड इथेनॉल एंड वी विल गेट नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन नहीं, एनिलीन। नाइट्रोबेंजीन से तो हम बना रहे हैं प्लस 2H2O। तो दिस इज नाइट्रोबेंजीन एंड दिस इज एनिलीन, जिसको बेंजीनमाइन भी बोलते हैं। तो पहला हो गया जी बाय कैटालिटिक रिडक्शन। सेकेंड पार्ट विद एक्टिव मेटल like Fe, tin, zinc and hydrochloric acid.
ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं ऊपर, आपको दोबारा लिखना पड़ेगा ये। तो अगर हम एक्टिव मेटल लें, जैसे आयरन और ये कोई भी ले लिया, Fe प्लस HCl और Sn प्लस HCl, तो इनसे मिलकर जो है वो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, तो वो रिडक्शन करने पर इथेनमाइन बना देगी। इन द सेम वे हमारे पास यहां पे भी ऐसा ही होगा, तो ये रिएक्शन होगी Fe प्लस HCl और Sn प्लस। यहां पे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास चॉइस हो Fe और HCl और SnHCl दोनों में से, तो हम किसको प्रेफर करेंगे? तो लिख लेते हैं हम यहां पे नोट। तो लिखिएगा रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप, रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप एंड HCl इज प्रेफर्ड, रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप एंड HCl इज प्रेफर्ड ओवर Sn plus HCl, over Sn plus HCl because FeCl formed, because FeCl2 formed। अब ब्रैकेट में लिखेंगे हम कि FeCl2 बनेगा कैसे, आयरन प्लस HCl मिलकर क्या देते हैं हमारे पास, FeCl2 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन, ऐसा लिख देंगे हमने ब्रैकेट में। मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप एंड HCl इज प्रेफर्ड ओवर Sn प्लस HCl बिकॉज FeCl2 फॉर्म्ड, ब्रैकेट में हमने लिखा कैसे FeCl2 बनता है, गेट्स हाइड्रोलाइज्ड टू रिलीज HCl, gets hydrolyzed to release HCl during the reaction, during the reduction। Thus only small amount of acid is needed to initiate, thus only small amount of acid is needed to initiate the reaction। टू इनिशिएट द रिएक्शन। हो गया क्लियर पॉइंट? देखो क्या हो रहा है इसमें कि हमारे पास क्या होना कि जब Fe और HCl मिलकर एक तो FeCl2 और नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस, नेसेंट हाइड्रोजन तो यूज होगी और साथ में क्या बच गया, साइड प्रोडक्ट बच गया FeCl2। तो जो FeCl2 है फर्दर हाइड्रोलाइज होकर HCl प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमारे को सिर्फ स्टार्टिंग में थोड़ा सा HCl चाहिए, बाकी तो खुद ही प्रोड्यूस हो रहा है इसमें, इसलिए इस वाले मेथड को प्रेफर करेंगे, बाकियों में ऐसा नहीं होता और मेटल के साथ। तो हम बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड का हमने पहला किया बाय कैटालिटिक रिडक्शन, दूसरा किया हमने विद एक्टिव मेटल, और थर्ड पार्ट कर लेते हैं इसका विद LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहां पे थोड़ा सा रिएक्शन में चेंज है। चेंज ये है कि जब हम इसकी रिडक्शन करते हैं LiAlH4 के साथ एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड की एंड इन ईथर, तो इसमें तो हमारे पास प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन बन जाता है, ठीक है। पर जब हम एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड की करेंगे रिडक्शन, तो हम एक्सपेक्ट तो यही कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसा ही होना चाहिए, पर यहां पे प्रोडक्ट डिफरेंट होता है। यहां पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज ये बनता है जी N डबल बॉन्ड N, ये वाला बनता है। अब ऐसा क्यों है उसके जब हम नाइट्रो कंपाउंड्स करेंगे तब हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, अभी तो सिर्फ याद रखना है आपने। इसको क्या बोलते हैं हम, जिसमें N डबल बॉन्ड N ग्रुप होता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है ये, या क्या बोलते हैं इसको, पढ़ा हुआ है हमने, फिनोल में पढ़ा हुआ है हमने, नहीं नाइट्रो तो NO2 है। दिस इज कॉल्ड एजो ग्रुप।
ये जो ग्रुप होता है ना ये, तो इसका नाम है एजोबेंजीन। एजोडाइटस जो करते हैं कपलिंग रिएक्शन। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि अगर हम रिडक्शन करें एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड की, तो चाहे LiAlH4 से करें, मेटल के साथ करें, या कैटालिटिक रिडक्शन, उसमें तो अमाइन ही बनता है। एरोमेटिक में क्या है, जो पहले दो पढ़े हमने, यानी कैटालिटिक रिडक्शन और रिडक्शन विद एक्टिव मेटल, उसमें तो बनेगा अमाइन, एनिलीन बनेगा। पर इस केस में जो है वो एजोबेंजीन बनता है। और एक बात रख लेते हैं और इसमें याद, वो है हमारे पास, अगर हमने बेंजीन से एनिलीन बनाना है तो हमारे को पहले नाइट्रोबेंजीन बनानी पड़ेगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि बेंजीन से अगर हमने नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हमने पढ़ा हुआ है। बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाई जा सकती है? नाइट्रेशन करके, ठीक है। तो हम नाइट्रेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें NO2 पॉजिटिव ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये भी याद रखना, कन्वर्जन में भी जरूरत पड़ने वाली। तो बेंजीन से अगर मेरे को बोला कि बेंजीन से एनिलीन को कन्वर्ट करो, तो मैं क्या करूंगा, पहले बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाऊंगा, उसके बाद जो ऊपर अभी हमने आइदर कैटालिटिक रिडक्शन और बाय रिडक्शन विद एक्टिव मेटल। दूसरा मेथड है वो है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड चैप्टर का फिर से एक तरह से रिवीजन हो रहा है। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, और यहां पे जो हमारे पास एक रिएक्शन दैट इज कॉल्ड हॉफमैन एमोनोलिसिस। हॉफमैन एमोनोलिसिस, हमने एल्काइल हैलाइड लिया कोई भी, और अमोनिया के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो नाइट्रोजन हमारे को पता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और यहां से इसको रिप्लेस कर देगा NH2, यानी हमारे पास HCl निकल गया बाहर, एंड वी गॉट प्राइमरी अमाइन। ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज SN2, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। अब क्या हुआ कि जो ये अमाइन बना था ये फर्दर एक्ट कर रहा है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, यानी अब ये न्यूक्लियोफाइल का काम करना शुरू कर दिया इसने, और ये इसके ऊपर फिर से अटैक करेगा एंड HCl निकल गया। और हमारे पास सेकेंडरी अमाइन बन गई, डाइथाइल अमाइन या N-इथाइल इथेन अमाइन। अब सेकेंडरी अमाइन क्या है, इसके पास भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा आगे, और ये भी न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, यानी इसने इस कार्बन इधर फिर से अटैक करना शुरू कर दिया, और हमारे पास टर्शियरी अमाइन बन गई जी, HCl। अभी इसके पास फिर से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये फिर से न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, यानी जो प्रोडक्ट बन रहा है वो खुद ही न्यूक्लियोफाइल बिहेव करे जा रहा है, और आगे से आगे एल्काइल हैलाइड के ऊपर रिएक्ट कर रहा है। अब हमारे पास इसके बाद रिएक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारे के सारे जो लोन पेयर थे नाइट्रोजन के अब बचे नहीं है, तो ये फर्दर न्यूक्लियोफाइल बिहेव नहीं करेगा। एंड दिस इज कॉल्ड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो हॉफमैन एमोनोलिसिस जो कि बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्या क्या हो रहा है हमारे पास, पहले प्राइमरी अमाइन बना, प्राइमरी अमाइन न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, सेकेंडरी अमाइन फर्दर न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, देन टर्शियरी अमाइन, एंड टर्शियरी अमाइन के बाद क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट।
डन। अब इसकी क्या लिमिटेशन है? दो लिमिटेशन है इसकी। लिमिटेशंस नंबर 1, फर्स्ट लिमिटेशन लिखिएगा आप, नॉट सुटेबल मेथड as mixture of primary, secondary and tertiary amines are formed which are difficult to separate. ठीक है जी। बट अगर हम ऐसा करें कि जो ये एल्काइल हैलाइड था इसको हमने लिमिटेड अमाउंट में ले लिया और NH3 को एक्सेस में लिया हमने, मतलब इस लिमिटेशन के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम क्या करें कि एल्काइल हैलाइड तो लिमिटेड अमाउंट में ले, NH3 एक्सेस में ले ले, तो उससे हमारे पास यही बनेगा, आगे रिएक्शन नहीं होगा, HCl निकल गया। ठीक है, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मतलब नो फर्दर रिएक्शन, यहां पे लिख लेते हैं नो फर्दर रिएक्शन। तो लिमिटेशन क्या थी? क्योंकि हमारे पास मिक्सचर ऑफ डिफरेंट अमाइंस बन रहा था जिनको सेपरेट करना मुश्किल था, पर इस लिमिटेशन के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है कि अगर हम एल्काइल हैलाइड को ले ले लिमिटेड अमाउंट में और अमोनिया ले ले एक्सेस में, तो फिर रिएक्शन यहीं तक ही स्टॉप हो जाएगा। सेकंड जी, दूसरी लिमिटेशन, aniline cannot be prepared by this method. Aniline cannot be prepared by this method as, बता सकते हो क्यों एनिलीन नहीं बन सकता? कोई रीजन? सपोज कि मैं ये लिख देता हूं, यहां पे मैं क्लोरोबेंजीन लेता हूं और NH3 डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो यहां पे हम क्रॉस लगा देते हैं, ये नहीं बनेगा। हाँ जी रिया जी, कुछ आप बताना चाहोगे? What could be the reason? चेतना, ये रिएक्शन कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि हेलोएरिन्स जो है लेस रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। रीजन क्या था? डबल बॉन्ड कैरेक्टर, रेजोनेंस इफेक्ट था, हाइब्रिडाइजेशन थी, जो 3-4 रीजन थे जिसमें से 2 थे हाइब्रिडाइजेशन और रेजोनेंस। तो हमने लिखना जी यहाँ पे एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड एज ARX, एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड, as aryl halides are less reactive toward nucleophilic substitution reaction. As aryl halides are less reactive toward nucleophilic substitution reaction. ये लिख सकते हो आप यहां पे, जैसे मैं लिख दिया आपने। चलो अच्छा, अब जैसे हम ये जो अमोनोलिसिस कर रहे हैं बेस की प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ बेस, व्हाई वी आर यूजिंग बेस? तो रोल ऑफ NaOH, इन रिएक्शन में सब में NaOH का रोल क्या है? देखिए अभी हमने क्या ऊपर पढ़ा कि जो एल्काइल हैलाइड है वो NH3 के साथ मिलकर क्या देता है? अमाइन, NH2 और HCl देता है ना। ठीक है जी, मतलब ये बनाया था हमने NH2 प्लस HCl, तो ये तो बेस है और ये एसिड है। तो इनफैक्ट एसिड और बेस तो अगर इकट्ठे करेंगे, उनको मिक्स करेंगे तो क्या होता है? सॉल्ट प्लस वाटर बना देते हैं। दैट मीन्स कि एसिड और बेस जो हमारे पास देता है वो देता है RNH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो हम सोच तो ऐसा लिखने की रहे हैं कि ऐसा बनना चाहिए, पर ऐसा नहीं बनता, बल्कि हमारे पास क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। तो इस सॉल्ट को अगर हमें सेपरेट करना है तो हमारे को बेस डालना पड़ेगा, इसमें NaOH डालना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पास बनेगा नहीं अमाइन। ये लिखा आपने?
लिखो जी, सो एक्चुअली वी गेट सॉल्ट इन दिस रिएक्शन। So actually we get salt in this reaction. Hence to get free amine, base is needed. Hence to get free amines, base is needed. तो जो हम बेस यूज कर रहे हैं वो क्या करता है, जो ये सॉल्ट बन गया उसको डिकम्पोज करता रहता है वो, और हमारे पास फ्री अमाइन प्रोड्यूस हो गई। अदरवाइज हमारे पास सॉल्ट बन रहा था। तो ये हो गया जी हमारे पास। और फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। थर्ड मेथड आते हैं जी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में, एंड दैट इज फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड आइसोसाइनाइड। तीसरा मेथड फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड आइसोसाइनाइड। तो दो पार्ट कर लेते हैं इसके भी। पहला बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम नाइट्राइल की रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? एक यूज कर सकते हैं हम सोडियम एमलगम प्लस इथेनॉल, और सोडियम इथेनॉल कई बार ऐसा लिखा होता है, और LiAlH4, और हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल, निकल प्लैटिनम की प्रेजेंस में। तो रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो दो हाइड्रोजन यहां पे ऐड हो जाएगी, दो हाइड्रोजन यहां पे ऐड हो जाएगी, और हमारे पास बन गया जी ये। तो दिस इज नाइट्राइल्स, इथेन नाइट्राइल या मिथाइल साइनाइड भी बोलते हैं, कॉमन नेम इथेन नाइट्राइल, और ये बन गया अमाइन हमारे पास वहां पे। इन द सेम वे अगर हम बेंजोनाइट्राइल या बेंजीन नाइट्राइल लेते हैं तो बताओ जी क्या बना? सेम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने पर जितना पूरा बोलो जी क्या? एनिलिन। एनिलिन तो होता कि अगर बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाए, बेंजीन के ऊपर NH2 नहीं आएगा, क्या बनेगा? बेंजाइलएमाइन। या तो चेतना कहना ये चाह रही थी, तो बेंजाइलएमाइन बनेगा इसमें हमारे पास। अच्छा, यहां पे लिखना हमने नोट। क्या आपको याद है ये एक नेम रिएक्शन है? अगर हम रिडक्शन करते हैं नाइट्राइल की सोडियम एमलगम और इथेनॉल या सोडियम और इथेनॉल के साथ, तो दिस इज नेम रिएक्शन। कौन सी? नहीं याद है तो लिखो, रिडक्शन बाय यूजिंग NaHg प्लस इथेनॉल और सिंपली सोडियम प्लस इथेनॉल इज कॉल्ड, उसका नाम है मेंडियस रिडक्शन। मेंडियस रिडक्शन। अब क्वेश्चन मेरा यह है कि अगर मुझे ये नाइट्राइल बनाना है ना एल्काइल हैलाइड से, तो क्या डालना पड़ेगा उसमें? एल्काइल हैलाइड से अगर मुझे नाइट्राइल कोई भी बनाना है तो क्या डालूं उसमें? क्या ऐड करना पड़ेगा?
हाँ ये बनाना है इथेन नाइट्राइल, इथाइल क्लोराइड से, इथाइल ब्रोमाइड से, इथाइल नहीं मिथाइल से, याद रखने पड़ेंगे भैया। तो हेडिंग दो आप सिंथेटिक इंपॉर्टेंस, मतलब इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास। सिंथेटिक इंपॉर्टेंस में लिखना आपने कि जो एल्काइल हैलाइड है ना हमारे पास, अगर हम उसमें KCN डाल देते हैं अल्कोहलिक, या NaCN डाल देते हैं अल्कोहलिक, तो हमारे पास क्या बन गया, नाइट्राइल बन गया। तो उससे क्या होता है, कार्बन की चेन इंक्रीज होगी, और जब हम इसकी रिडक्शन करते हैं, जैसे ऊपर अभी हम कर ही चुके हैं रिडक्शन की, तो RCH2NH2। तो इस रिएक्शन की सिंथेटिक इंपॉर्टेंस ये है कि हम इसमें कार्बन की चेन बढ़ा सकते हैं, वी कैन इंक्रीज द लेंथ ऑफ कार्बन चेन। तो लिखना जी आपने, दैट इज यूज्ड फॉर असेंडिंग, दैट इज यूज्ड फॉर असेंडिंग कार्बन चेन। तो ये था रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, रिडक्शन ऑफ कार्बाइलमाइन या आइसोसाइनाइड। कार्बाइलमाइन, तो अगर हमने कार्बाइलमाइन लिया ये N ट्रिपल बॉन्ड C और इसकी कर दी रिडक्शन, ठीक है जी, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और LiAlH4 इन ईथर, तो हमारे पास बन जाएगी CH3, एक H यहां पे आ जाएगा, सेकेंडरी माइन बनी हमारे पास। डाइमिथाइलेमाइन। इन द सेम वे अगर हमने बेंजीन या फिनाइल आइसोसाइनाइड की रिडक्शन, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, NHCH3। अभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जब हम नाइट्राइल की रिडक्शन करते हैं ना, सॉरी कार्बाइलमाइन की रिडक्शन करते हैं आइसोसाइनाइड की, तो क्योंकि इधर C है और C किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में, तो इसका मतलब ये कि इसमें एक पक्का CH3 आएगा ही आएगा। ठीक है, याद रखना अपने इस पॉइंट को, तो लिख लेना आपने नोट में, नंबर 1, हियर वन एल्काइल ग्रुप इज ऑलवेज, हियर वन एल्काइल ग्रुप इज ऑलवेज CH3। पहला नोट तो ये हो गया जी। दूसरा, अब फिर से वही कि एल्काइल हैलाइड से हम आइसोसाइनाइड कैसे बना सकते हैं, आइसोसाइनाइड की प्रिपरेशन कैसे है। अगर हम एल्काइल हैलाइड में डालेंगे AgCl, तो हमारे पास NC बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। इन द सेम वे अभी हम करेंगे आगे कि प्राइमरी अमाइन से भी बन सकता है ये। अगर हम प्राइमरी अमाइन में क्लोरोफॉर्म और KOH डालेंगे तब भी हमारे पास आइसोसाइनाइड बन सकता है। इसको हम कार्बाइलमाइन रिएक्शन बोलते हैं। अभी दोबारा से आएगी ये रिएक्शन। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है एल्काइल हैलाइड का, कि अभी हमने ऊपर ट्रीट किया एल्काइल हैलाइड को KCN के साथ, तो हमारे पास क्या बन गया, नाइट्राइल एज द मेजर प्रोडक्ट। और अगर हम एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं AgCN के साथ, तो मेजर प्रोडक्ट है आइसोसाइनाइड। ऐसा क्यों, कौन बताना चाहेगा जी? ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि यहां पे नाइट्राइल मेन प्रोडक्ट है और यहां पे आइसोसाइनाइड मेन प्रोडक्ट है। तो इसके पीछे रीजन ये था
कि जो केसीएन है वो प्योर आयनिक कंपाउंड है और ये के पॉजिटिव और सी नेगेटिव था, फ्री सी नेगेटिव। तो सी की साइड से भी अटैक कर सकता है हेलोजन इसके ऊपर, अल्काइल हैलाइड के ऊपर, और एन की साइड से भी, मतलब ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। पर जो अटैक करेगा वो कार्बन की साइड से करेगा, क्योंकि जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड बनती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन। जबकि यहाँ पे एजीसीएन क्या है, प्योर कोवेलेंट कंपाउंड है, यहां सिर्फ अटैक करने के लिए नाइट्रोजन ही अवेलेबल है, कार्बन अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज आइसोसाइनाइड। अच्छा जी, सी पार्ट इसका, थर्ड पार्ट इसी का ही अभी, फ्रॉम नाइट्राइल और आइसोसाइनाइड। लिखो जी आप, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइलमाइन, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइलमाइन। नहीं, इसी का सी पार्ट, थर्ड का सी पार्ट, कार्बाइलमाइन में आ गया ना ये। तो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, ये एडिशनल है। अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो जो कि फर्दर हाइड्रोलाइज होकर हमारे पास, मतलब उससे चेन ब्रेक हो जाएगी, CH3NH2 प्लस HCOOH। तो इस तरह से भी बन सकता है, मतलब हाइड्रोलाइज करके भी अमाइन बना सकते हैं, पर उसमें प्राइमरी अमाइन बन सकती है, पर प्राइमरी अमाइन छोटी बन जाएगी फिर अगर हमने आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलिसिस की। इन द सेम वे आप इसका भी कर सकते हो, अगर हमने इसकी हाइड्रोलिसिस की तो वैसे ही बन जाएगा, एनिलिन बन जाएगा हमारे पास, और साथ में HCOOH निकल जाएगा बाहर। तो दिस वाज द थर्ड मेथड। मैंने आपको पहले कहा था कि इसमें पिछले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी हमने पढ़ी सब रिएक्शन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के यूज होंगे, तो यहीं रिवाइज भी हो जाएगा पिछला। फोर्थ मेथड चलते हैं जी, बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड, अमाइड्स। बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड, अगर हमने अमाइड लिया कोई भी, ये ले लिया और इसकी हमने रिडक्शन कर ली, या तो LiAlH4 के साथ, LiAlH4 एंड वाटर, तो दो हाइड्रोजन यहां पे आ गए और H2 निकल गया हमारे पास। तो दिस इज इथेनामाइड, इसको एस्टामाइड भी बोलते हैं, और ये बन गया इथेनामाइन। इन द सेम वे अगर हम लेते हैं बेंजामाइड, तो LiAlH4 और वही डालने पर, H2 डालने पर हमारे पास बन जाएगा बेंजाइलमाइन। मतलब इस रिएक्शन में क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है ना वो सेम ही रहे, कार्बन तो नहीं चेंज हुए। इसमें भी ऊपर 2 कार्बन था हमारे पास, और जो प्रोडक्ट बना उसमें भी 2 कार्बन थे, यहां पे 7 कार्बन थे और यहां पे भी 7 कार्बन। ये बात मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि अभी हम नेक्स्ट रिएक्शन करने वाले, उसमें कार्बन कम हो जाएगा, अमाइड ही लेंगे हम, बट कार्बन हो जाएगी कम उसमें। अच्छा, यहां पे एक बात और याद रख लेते हैं कि अगर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी जगह भी कन्वर्जन में जरूरत पड़ेगी मुझे, और हमने किया था ये, मैंने उस टाइम भी आपको बोला था कि अगले चैप्टर में जरूरत पड़ेगी भी, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर RCOOH से मुझे RCONH2 बनाना है तो क्या करूं मैं इसमें? एनीबॉडी रिमेंबर? COON नहीं, क्या डालना पड़ेगा ताकि ये बन जाए?
तो भाई मैंने आपको बताया था कि इसमें दो काम करने पड़ेंगे, एक तो अमोनिया डालना पड़ेगा, उससे क्या बन जाएगा RCOONH पॉजिटिव, और अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये बन जाएगा, लिख लो इसको फिर। नंबर 5, बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ प्राइमरी अमाइड। 5th, बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ प्राइमरी अमाइड्स। एंड दिस इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमामाइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि कन्वर्जन में बहुत जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। जब भी हमने चेन को छोटी करना है तो वी नीड दिस रिएक्शन। तो इन जनरल इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जब हम अमाइड को ट्रीट कर रहे हैं, ये लिया जी मैंने अमाइड, अगर मैं इसको हीट करता हूं Br2 प्लस NaOH या Br2 प्लस KOH, एल्कोहलिक सॉल्यूशन है ये, तो मेरे पास अमाइन बन जाएगी, पर उसमें कार्बन एक कम हो जाएगा, तब इसका नाम डिग्रेडेशन बोलते हैं। डिग्रेड होता है चेन छोटी करना, ऐसा होता है इन जनरल। और Br2 प्लस NaOH की जगह पे सम टाइम NaOBr भी लिखा होता है। उसी तरह से Br2 प्लस KOH की जगह पे सम टाइम KOBr भी लिखा होता है। ये बीच में इसमें इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होता है। तो ये जो है हमारे पास रीअरेंजमेंट का एक एग्जांपल है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंज हुआ ना, ये NH2 यहां से हटके जो है वो कहां चला गया, R के साथ चला गया, तो रीअरेंजमेंट ही हुआ, CO निकल गया बाहर। तो ये तो इन जनरल हमने बात की। अब इसका अगर हम थोड़ा सा बैलेंसिंग फॉर्म में देखें इक्वेशन की कैसे होती है, तो लिख लेते हैं। CH3CONH2 इथेनामाइड। अभी इससे पिछले वाला भी हमने अमाइड लिया था, Br2 प्लस 4NaOH। तो ये जो इथेनामाइड है इसमें दो कार्बन है हमारे पास, तो क्या बनेगा जी जब इसको हीट करेंगे? बोलो रिया। CH3NH2, तो हमारे पास बन गया जी मिथेनामाइन प्लस 2NaBr प्लस Na2CO3 प्लस 2H2O। ये बैलेंस रिएक्शन है। तो दो कार्बन से एक कार्बन वाली अमाइन बन गई, यानी इथेन अमाइड से इथेनामाइन। अच्छा, अगर हम बेंजामाइड लें इसमें CONH2, दिस इज बेंजामाइड। चेतना क्या बनेगा इसमें? फाइन मेन प्रोडक्ट NH2 आ जाएगा, मतलब एनिलीन बनेगी। तो 6 कार्बन रह गए इसमें हमारे पास, रेस्ट जो साइड प्रोडक्ट है वो एज इट इज है। तो ये था जी फोर्थ मेथड। पहले एक बार कुछ मेथड्स कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस। फिफ्थ मेथड, सिक्स्थ है, अच्छा हाँ सिक्स्थ हो गई। ओके, मैंने इसमें नंबरिंग फिर ठीक नहीं की थी। तो सिक्स्थ मेथड पे आते हैं, बाय गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। सिक्स्थ मेथड है जी
GHTHALIMIDE, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। तो गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन में हमारे पास क्या है कि हम लेते हैं थैलिमाइड, C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O NH, P। और अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड वाला टॉपिक याद रखो तो वहां पे हमने ये पढ़ा हुआ है कि थैलिमाइड जो है हम थैलिक एसिड से बनाते हैं, NH3 डालते हैं, फिर हीट करते हैं, फिर और स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं आगे। तो इसमें हमने क्या किया, पहले KOH डाल दिया जी, अल्कोहलिक KOH, H2 निकल गया और ये बन गया हमारे पास पोटाशियम थैलेमाइड, CO। दिस इज पोटाशियम थैलेमाइड। अब क्या होगा, ये जो पोटाशियम थैलेमाइड प्रोड्यूस हुआ ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। और हमने अगर अल्काइल हैलाइड लिया कोई भी, जैसे ये CH3 CH2I, तो ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर जाके करेगा अटैक, SN2 रिएक्शन, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई और Ki निकल गया हमारे पास साइड में, एंड वी गेट CO CON C2H5। इसका नाम हो गया N इथाइल थैलेमाइड। अगर हम इसकी करेंगे आगे हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में, H2O in the presence of H positive और NaOH एसिडिक या बेसिक मीडियम में अगर हमने इसकी की हाइड्रोलिसिस, तो भाई हमारे पास बना, एक तो बन गया COOH थैलिक एसिड, और जो मेन प्रोडक्ट बना हमारा वो बन गया अमाइन, प्राइमरी अमाइन। यानी ये यहां से ऐसे अगर हम बात करें तो C2H5NH2, दिस इज प्राइमरी अमाइन बना इसमें हमारे पास। मेजर प्रोडक्ट ये है। अब क्वेश्चन ये है जो कि एनसीईआरटी में भी हमारे से पूछा जाता है कि कैन वी प्रिपेयर एनिलीन बाय दिस मेथड, इफ यस देन व्हाई एंड इफ नॉट देन व्हाई। क्या एनिलीन इस मेथड से बनाया जा सकता है? बन सकता है। जाहिर सी बात है कि अगर मुझे एनिलीन बनाना होगा तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, C6H5I आइडोबेंजीन लेना पड़ेगा या क्लोरोबेंजीन लेना पड़ेगा। तो क्या वो उसको रिप्लेस कर देगा, कर पाएगा Cl को, बेंजीन के Cl को? नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि जो हेलोएरिन्स होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी अगर मैं यहां पे इस केस में यहां पे ये लेता हूं क्लोरोबेंजीन, तो आपको पता है, या आइडोबेंजीन लेता हूं तो यहां पे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल आया है ये इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा। अगली बात याद, तो लिखो जी लिमिटेशन। aniline cannot be prepared by this method. Aniline cannot be prepared by this method as ARX aryl halides are less reactive toward nucleophilic substitution reaction. क्वेश्चन बहुत बार आता है ये,
एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब COO और जो ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बना था ना यहाँ पे, अगर हम एराइल हैलाइड लेंगे यहाँ पे कोई भी, तो ये इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा यहाँ पे, मतलब नो रिएक्शन। लिख लेना आपने, याद रहेगा आपको। और एक बात और जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में की थी, ये क्वेश्चन आया था नीट में 2020 में। तो 2020 में जो क्वेश्चन था हमारे पास वो ये था कि अगर हम थैलिक एसिड लेते हैं और NH3 डालने पर उसको हीट करते हैं, तो हमारे पास CONH2 बनता है। और अगर स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं इसको, जो बना स्ट्रॉन्ग हीट, तो हमारे पास थैलेमाइड बन जाएगा। तो थैलेमाइड बनाने के लिए ये रिएक्शन है हमारे पास। तो एनसीईआरटी वाले हमने सारे कर लिए, एक दो और कर लेते हैं, एडिशनल है हमारे पास। सिक्स मेथड था कि सेवन था? ये सिक्स था। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सेवंथ मेथड लिखो जी, ये अदर देन एनसीईआरटी है, तो लिखो बाय स्केमिडेट रिएक्शन SCHMIDT। स्केमिडेट रिएक्शन में अगर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया हुआ है इन जनरल, और उसमें डाल देते हैं हम N3H, इसका नाम है हाइड्राजोइक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड H2SO4, तो हमारे पास प्राइमरी अमाइन बन गई हमारे पास, प्लस CO2 एंड N2, CO2 प्लस N2। तो यहां पे R ग्रुप आप कुछ भी ले सकते हो, एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। नेक्स्ट लिखते हैं जी, बाय रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम। ऑक्साइम हमने पढ़ा हुआ है कि एल्डिहाइड और कीटोन से बनता है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, यह है ऑक्साइम हमारे पास। अगर हम इसकी रिडक्शन करें LiAlH4 एंड ईथर एंड नंबर 2, या और सोडियम एंड इथेनॉल, और नंबर 2 है सोडियम प्लस इथेनॉल, तो इसमें हमारे पास CH3 CH2 NH2 प्लस H2, तो इससे भी बन सकता है हमारे पास। तो ऑक्साइम से भी बन जाएगा। एंड द लास्ट मेथड लिखना आपने, बाय रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बाय रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, CH3 CHO NH3 डाला हमने इसमें और हीट किया, तो हीट करने पर हमारे पास H2 निकल गया। ये बना जी हमारे पास CH3, इसका नाम है एस्टेलाइड अमाइन, इमाइन बोलते हैं हम इसको इन जनरल, इमाइन।
और इसकी हमने अच्छा रिडक्शन करनी थी H2 और निकल की प्रेजेंस में NH2 बन गया। तो ये हमने एडिशनल मेथड के 2 दिन, मेन तो पहले ही थे जो ऊपर थे। तो अब कर लेते हैं इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं।